वेल, क्या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं? ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि वो रिटायर होंगे 55 साल के, जब वो हो जाएंगे 60 साल के हो जाएंगे, 65 साल के हो जाएंगे। क्या आप उस उम्र में रिटायर होना चाहते हैं? आप अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं? अगर आप अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए। बिकॉज अगर आज आप यंग हैं तो आप जरा समझिए आज आपके पास क्या क्या है। अगर आज आप यंग हैं, आपके पास एनर्जी है भाई, आपके पास टाइम भी है, बट होता क्या है, जब यंग लोग होते हैं तो उनके पास पैसा नहीं होता, इसलिए वो एंजॉय नहीं कर पाते लाइफ को। बट जब वो पैसा कमाना शुरू करते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, उसके बाद होता क्या है कि भैया एनर्जी तो होती है, टाइम नहीं होता, फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते, और पैसा चलो कमाना शुरू कर देते हैं, बट साल में घूमने के लिए जाना कितनी बार? एक बार, दो बार, छुट्टी लेके जाना पड़ेगा। दैट बिकम्स वेरी हेक्टिक। एंड जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं कि एक बार मैं रिटायर हो जाऊंगा, अगर आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी है, तो आपने ऋतिक रोशन को देखा होगा, पैसा कमाने के लिए बिजी, कि वंस आई डू दिस, इतने करोड़ रुपए कमा लूंगा, फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा। बट आप जरा सोचिए, आप जाना चाहते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस पे, बट आपके हाथ में होगी छड़ी, आपके पास एनर्जी नहीं होगी, तो आप कहां भागोगे, कहां दौड़ लगाओगे, फिर क्या करोगे पैसा कमा के? आपके पास टाइम भी होगा, आपके पास पैसा भी होगा, बट एनर्जी नहीं होगी। तो अगर आप मेरी मानिए तो जो बेस्ट टाइम है रिटायर होने का, वो है जब आप यंग होते हो। बस भाई पैसा कमा लो ना थोड़ा सा। तो पैसा कमाने के ऊपर ही तो ये पूरी सीरीज है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हो, इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हो। और अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, चलिए आइए सीखते हैं आज, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि हम स्टॉक मार्केट से कैसे फाइनेंशियली रिटायर हो सकते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। आप बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, आपको लगता होगा बड़ा रिस्की, बट द थिंग इज इट इज नॉट। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो देखिए, जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हैं, आपको समझना चाहिए आप दो तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो। ऐसी कंपनी जो ग्रोथ कंपनी होती है, अब ये ग्रोथ कंपनीज कौन सी होती हैं हम इसके ऊपर बात करेंगे, और दूसरी कौन सी कंपनीज होती हैं जो होती है डिविडेंड पेइंग कंपनीज। तो अगर कोई कंपनी डिविडेंड देती है, इसका मतलब ये है कि वो ग्रोथ कंपनी नहीं है। अब समझिए, ग्रोथ कंपनी वो होती है जो डिविडेंड नहीं देती, और दूसरी कंपनीज होती है जो डिविडेंड देती है। अब लोगों को लगेगा डिविडेंड, ये अंग्रेजी जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है सर? देखिए, डिविडेंड का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है, अगर आप इस डिविडेंड शब्द की इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको समझ आएगा, इसका मतलब होता है लाभ अंश। लाभांश का मतलब होता है प्रॉफिट का हिस्सा। इसका मतलब है कि अगर एक कंपनी ने, ABC कंपनी ने एक साल में 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो उसके पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो बढ़िया ग्रो कर रही है, उससे के पास बहुत सारा पैसा है, और वो अपने शेयर होल्डर्स में उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जिसे हम बोलते हैं कि उसने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया है, या फिर वो कहते हैं इस पैसे को हम यूज करेंगे अपनी ग्रोथ में और हमारा शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। तो शेयर मार्केट में दो तरीके हैं पैसा कमाने के। पहला कि आपने मान लीजिए किसी कंपनी का स्टॉक खरीदा 100 रुपए का, और वो अगले साल 200 रुपए का हो गया, तो आपका जो कैपिटल है वो ग्रो हो गया। तो अगर कैपिटल ग्रो होता है, आपका स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है, आपका मुनाफा होता है। दूसरा क्या है, यहां पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, बट कंपनी को इतने पैसे की जरूरत ही नहीं है, वो कहती है भैया मैं अपने शेयर होल्डर्स में बांट दूंगी और उनको डिविडेंड डायरेक्टली उनके अकाउंट में मिल जाएगा। जैसे कि एक नॉन इन्वेस्टर के लिए, एक इंसान जो नॉन इन्वेस्टर है, जिसने कभी इन्वेस्टमेंट करी ही नहीं है, तो उसे क्या लगता है जी, सैलरी हमारे अकाउंट में आती है और बड़ी खुशी होती है, यही हमारे लिए इनकम का सोर्स है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते ही नहीं है, या फिर कोई इंसान काम कर रहा है, वो एक्टिव इनकम कमा रहा है, तो नॉन इन्वेस्टर्स को लगता है भाई सैलरी आ गई, बस यही हमारी इनकम है, या फिर हम खुद मेहनत कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, हमारी इनकम है। बट जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहते हैं जी सैलरी के साथ साथ एडिशनल इनकम कैसे आएगी? वो आएगी जब मेरे पास डिविडेंड्स आएंगे, और डिविडेंड आपके पास बहुत जगह से आ सकते हैं। बहुत जगह से कैसे आ सकते हैं, चलिए इसे भी समझते हैं। मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लीजिए। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है, क्योंकि उसके बिना आप एक भी शेयर नहीं खरीद पाएंगे अगर आपके पास नहीं है तो अभी के अभी जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, उस पर जाइए और अपस्टॉक्स पे अपना फ्री डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। क्योंकि आपने अगर वो खुलवा लिया आज, तो आप शेयर्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमेट अकाउंट होना कंपलसरी है। और दूसरी चीज, जब मैंने अकाउंट खुलवाया था तो पैसे लगते थे, अभी फ्री में खुल रहा है लिमिटेड टाइम के लिए। अभी के अभी जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, क्लिक करो, डीमेट अकाउंट खुलवा लो। अब जब आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए। अब इस पोर्टफोलियो का मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है आप ऐसे स्टॉक्स पिक कीजिए 1 2 3 4 5 जितने मर्जी कर लीजिए। मान लीजिए आपने 12 15 ऐसे स्टॉक्स पिक किए जो डिविडेंड देते हैं। अब आपका ये सवाल हो सकता है सर ये कैसे पता लगेगा कि कौन से स्टॉक्स डिविडेंड देते हैं? अभी मैं बताऊंगा आपको। मान लीजिए आपने कंपनी चूज करी आईटीसी। भाई आईटीसी आपको लगता है एक अच्छी कंपनी है, आपने इस कंपनी को चूज किया हुआ है। आपने कंपनी को चूज किया हुआ है पीडीलाइट। आपने फेविकॉल का नाम सुना है, फेविक्विक का नाम सुना है। मैं आपको रिकमेंड करता हूं क्योंकि कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है। सिमिलरली अब ये नहीं है कि मैंने रिकमेंड किया तो जाके खरीद लो, यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और बहुत सारे आपको एनालिसिस के लिए फैक्टर्स मिलेंगे। अभी हम डिविडेंड्स की बात कर रहे हैं, कंपनी है जो डिविडेंड दे रही है, बड़ी कंपनी है। आप मैगी खाते हो, आपको लगता है भैया नेस्ले का शेयर ले लेना चाहिए। आप शेव करते हो, मैंने हमेशा बोला आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करो, आप हमेशा बिजनेस में इन्वेस्ट करो। आप जिलेट में इन्वेस्ट कर देते हो, भैया जिलेट बढ़िया करेगी आने वाले टाइम में, तो आपने अपना एक पोर्टफोलियो बना लिया। अब होगा कि आप देखोगे कि डिविडेंड जो है, एक कंपनी साल में एक बार से ज्यादा भी डिविडेंड दे सकती है, तो आपको डिविडेंड्स आ रहे हैं, साल में 12 बार डिविडेंड आ गए, 15 बार डिविडेंड आ गए, तो आपकी तो जी एक सैलरी बन गई ना। आपको बिना काम करे आपका पैसा हर महीने या महीने में भी कई बार डिविडेंड दे रहा है। अब आपको कैसे पता लगेगा डिविडेंड कैसे मिलेंगे? भैया आपके पास गूगल है, हमारे पास भी गूगल है, तो गूगल कर लेते हैं कि कैसे मिलेगा। आप सिंपली सर्च करिए डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स इन इंडिया, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। आप एग्जांपल यहाँ पे मनी कंट्रोल पे देख लीजिए, आपको आ जाएंगी बहुत सारी कंपनीज जो डिविडेंड देती है। बट सर ये कंपनीज तो बहुत सारी आ रही हैं, ये इतनी सारी कंपनी में से चूज कैसे करें? चलिए ये भी आपको बता देते हैं। आप अगेन गूगल पे जाइए और गूगल पे सर्च कीजिए स्टॉक स्क्रीनर। आप जब स्टॉक स्क्रीनर सर्च करेंगे, मैं आपके लिए कर देता हूँ, कट यहाँ पे किया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो आपको स्टॉक्स को स्क्रीन करने में हेल्प करेंगी। तो यहाँ पे स्टॉक screener.in पे भी आप जा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अपना फेवरेट खोल लेता हूँ, यहाँ पे हम टिकर टेप खोल लेते हैं, या आप टिकर टेप जाके सर्च कर सकते हैं। सो जैसे आप टिकर टेप सर्च करेंगे एक वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो गई। सो जैसे आप इस वेबसाइट को देखते हैं, लेट इट ओपन फास्ट, एक बार ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर जाइए, इनके लोगों पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे स्क्रीनर आएगा लिखा हुआ है, स्क्रीनर पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप स्क्रीनर पे क्लिक करोगे, स्क्रीनर का मतलब ये है कि हम चेक कर रहे हैं, हम स्क्रीन कर सकते हैं, हम फिल्टर कर सकते हैं कि हमें कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप बहुत कुछ देख रहे हो, बहुत सारी कंपनियों के नाम आ गए भैया, 4000 से ऊपर कंपनियां लिस्टेड है यहाँ पे। तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में 4000 से ऊपर स्टॉक्स हैं, कौन से चूज करने हैं? तो यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा? देखो डिविडेंड वो कंपनियां ज्यादातर पे करती हैं जो बड़ी कंपनीज बन गई है। भाई नई कंपनी को तो खुद ही पैसा चाहिए होता है, तो वो ग्रोथ कंपनीज होती हैं। बट अगर आप लार्ज कैप कंपनी पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे लार्ज कैप पे क्लिक किया तो जितनी भी बड़ी बड़ी इंडिया की कंपनी है, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है सारी आ गई। अब यहाँ पे आपको एक फिल्टर डालना पड़ेगा। अगर आपको डिविडेंड देखना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, वैल्यूएशन पे क्लिक करेंगे, आप डिविडेंड यील्ड पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ऐसा करेंगे यहाँ पे डिविडेंड्स आ जाएंगे। अब आपको कैसे पता लगेगा कौन सी कंपनी इन सारी कंपनीज में से सबसे ज्यादा डिविडेंड दे रही है? जस्ट डिविडेंड यील्ड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने किया, आप देखोगे भैया 8% का डिविडेंड मिल रहा है, यहाँ पे 8.5% का मिल रहा है, 7.9% का मिल रहा है। आप देखोगे भैया मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं? आप देखते हो चाहिए फाइजर, अरे फाइजर की तो वैक्सीनेशन लग रही है ना, तो भैया ये तो जी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अच्छा कितने % का डिविडेंड दे रही है? 6.2% का। इतना तो जी मेरे को बैंक में भी नहीं मिल रहा, तो क्या मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूं?